आपका हिस्सा और खुदा का हिस्सा। यह पार्ट एंड गॉड। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू 22 से बरकत हुआ, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदा उनके कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया, और अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। पैदाइश 12वां बाब 1 से 4 आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। एक बहन जेनिस को सिर्फ चंद सालों के बाद ही उसकी जॉब पे उसके डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाने की पेशकश की गई। इस बारे में दुआ करते हुए उसने महसूस किया कि खुदा उसे तकर्री कबूल करने की तरकीब दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे खौफ था कि वो जिम्मेदारी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो सोच रही थी कि मैं इतने कम तजर्बे के साथ कैसे ये सब कर सकती हूँ। उसने खुदा से पूछा, अगर मैंने नाकाम ही होना था तो मुझे इस मनसब पर लाने की जरूरत क्या थी। अजीजों, लेकिन बाद में बाइबल के मुताले के दौरान जेनिस पैदाइश 12वें बाब में अब्राहम के बुलावे के ताल्लुक से पढ़ रही थी, और तब ही उसने नोट किया कि अब्राहम के बुलावे के 2 हिस्से थे। एक वो जो अब्राहम को करना था, और दूसरा खुदा ने खुद करना था। आयात 1 से 4 का मुताला फिर से कीजिए। अब्राहम का हिस्सा था उस मुल्क में जहां उसके बाद खुदा का काम शुरू होता है। खुदा उसे वो मुल्क दिखाएगा, बड़ी कौम बनाएगा, बरकत देगा, सरफराज करेगा, और वो 22 से बरकत बनाएगा। और 4 आयत बयान करती है कि अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक चला। ये एक बुनियाद प्रस्त इकदाम था, क्योंकि उसके ज़माना में किसी और ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था। लेकिन खुदा उससे कह रहा था कि वो खुदा पर भरोसा करे। इन सब चीज़ों से कता ताल्लुक जो वो जानता था या उसके दिल में थी, क्योंकि उसे सिर्फ अपना हिस्सा पूरा करना था और बाकी काम खुदा खुद करेगा। उसकी आइडेंटिटी ये थी, तुम एक अजीम कौम बनोगे। प्रोविजन ये था, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। रेपुटेशन ये बनने वाली थी, नाम सरफराज करूंगा। और पर्पस था, अब्राहम जमीन पर तमाम लोगों के लिए बाइस से बरकत होगा। सब कबीले उसके सबब से बरकत पाएंगे। वो उसने अपने सफर में कुछ बड़ी गलतियां की, लेकिन कलाम में खुदा बयान करता है, इब्रानियों 11वां बाब 8वीं आयत, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। अजीजों, इस एहसास ने जेनिस के दिल से एक बड़ा बोझ उतार दिया, और वो समझ पाई कि मुझे अपने काम में कामयाबी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम के लिए सिर्फ खुदा पर भरोसा करने पर तवज्जो मरकूज करनी है, और मुझे सिर्फ अपना हिस्सा पूरा करना है। हमें इस ईमान को हासिल करने की जरूरत है जिससे हम खुदा की आवाज सुनकर उसकी पैरवी कर सकें और ईमान से कदम उठाएं और खुदा के वादों पर शक न करें। हमारे इस सफर में हमारा सबसे कारआमद टूल सिर्फ खुदा पर भरोसा करना है। खुदावंद आपको ईमान की अफसूनी अता फरमाए। अजीजों, अगर आप चाहते हैं और भी इस पैगाम से बरकत पाएं, आप जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।